अस्सलाम वालेकुम जी। एच एस बीमारी है, एक बहुत मुश्किल सा नाम है, हाइड्राडेनाइटिस सुप्राटिवा। ठीक है, काफ़ी तलफ़ुज़ जो है इसका मुश्किल है। क्या चीज़ है इसके मुतल्लिक आज हम बताते हैं। 1992 से मेरा क्लिनिक है, बहुत से पेशेंट्स आए और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए। जिन पेशेंट्स को जल्दी सी सही होने की वो भाग गए और जिन्होंने कंप्लीट इलाज करवाया ठीक हुए। एक्यूट बीमारी नहीं है। एक्यूट मतलब इस तरह के जो थोड़ा अरसा वाली बीमारी नहीं है, पुरानी बीमारी होती है, साल से 2 साल से 3 साल से। इसका क्या इलाज है, इसकी क्या सिम्टम्स हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरोवर मेरा नाम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप देख सकें। मेरे व्लॉग भी आते हैं, हुज़ा पहाड़ों का बड़ा शौक़ है तो वो लोग देख सकते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड मेरी वीडियोस होती है वो आप देख सकते हैं। तो हाइड्राडेनाइटिस सुप्राटिवा क्या चीज़ है? हमारी स्किन के ऐसे हिस्से जो आपस में रगड़ खाते हैं और जहाँ बाल होते हैं उस जगह पे एक्नी बन जाती है। उस जगह पे जो नोड्स है कह लें आप, मल्टीपल लम्प्स बन जाते हैं, जैसे इस जगह, ठीक है, जैसे पेशाब वाली जगह, जैसे लेडीज़ के ब्रेस्ट के नीचे उस जगह जहाँ जहाँ स्किन के साथ टच करती है वहाँ पे ये बन जाते हैं। एक्नी, जैसे फेस पे एक्नी बन जाती है तो उस तरह एक्नी से स्टार्ट होता है। तो पेशेंट यही समझता है कि कोई हल्का सा दाना बन गया है, उसकी फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा लें, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लें, ताकि पता चले कि कहीं एचपी तो नहीं हो गया। ठीक है, अगर ये हो गया है तो आप फ़ौरन इसकी दवाई शुरू करें ताकि वो अंदर से जो मल्टीपल लैंप्स ना बन जाएं, उससे अंदर केनाल बन जाती हैं। होता ये है कि पहले एक दाना बनता है, फ़र्ज़ करें यहाँ, उसके दूसरा दाना बन जाता है, फिर अंदर से उसकी एक नहर केनाल बन जाती है जो उसकी पल्स आपस में मिल जाती है और फिर मल्टीपल बन जाते हैं, वो सारा एरिया भर जाता है। कोशिश करेंगे आपको तस्वीरें दिखाने की। इस किस्म के जो पेशेंट्स ठीक होते हैं वो इंटरव्यू नहीं देते, लेडीज़ हों या जेंट्स हों वो रिव्यू नहीं देते। बहुत मुश्किल काम है इनसे रिव्यू लेना। तो इसलिए मैं इस पे खुद ही वीडियो बना रहा हूँ। मैं अमूमन कोशिश करता हूँ कि कोई पेशेंट सही हुआ हो तो उससे हम उसका रिव्यू लें ताकि आप लोग कायल हो सकें कि हाँ इसका वाकई इलाज है। तो इसकी सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स यही हैं कि उस पर किसी इस जगह पे या पेशाब वाली जगह पे छोटे छोटे दाने बन जाएंगे पहले, जिसमें से पस निकलेगी, वाइट कलर की पस या येलो कलर की पस। फिर अगर 2 दाने हैं तो उनके दरमियान में लिम्फ बन जाएगा, वो स्वेलिंग हो जाएगी और ऐसे लगेगा कि उस दोनों का आपस में ताल्लुक हो गया है। उसमें से भी पस निकलेगी, उसमें से भी पस निकलेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसको फ़ौरन, एक तो वहाँ आपको सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ठीक, जो भी जैसे भी हो दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा धोना चाहिए। ठीक, इसके साथ होम्योपैथिक भी मेडिसिन कुछ हैं जिनके साथ आप, जिस तरह एलोपैथिक में पायोडीन है तो पायोडीन के साथ आप साफ़ करते हैं। तो हमारा एक मदर टेंचर है कैलेंडोला, उसके साथ अगर आप वेट करके उसकी पट्टियाँ करें और उसके साथ सफाई रखें तो सिर्फ सफाई की हद तक वो काम करेगा। ये नहीं होगा कि वो ठीक कर देगा, सफाई उसके साथ करते रहें। अच्छा, ये होता जो ज़्यादा लोग डिओडोरेंट इस्तेमाल करते हैं ड्राई रखने के लिए, उनको भी हो सकता है, गंदगी की वजह से भी हो सकता है, और बाल उखड़ जाने की वजह से भी हो सकता है। अमूमन रगड़ खाई इस तरह तो उसमें बाल उखड़ गए, या जो मेल हैं वो कोई इस तरह की रेज़र उन्होंने इस्तेमाल कर लिया जो
सही नहीं था और उसने बाल उखाड़ दिया। अब बाल उखड़ा, वहाँ इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया पैदा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अंदर वो पस बन गई और वो फैल गया और HP में HS में वो कन्वर्ट हो गया। तो इसके लिए एलोपैथिक वाले डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक खा लिया, 10 दिन का कोर्स कर लिया, 7 दिन का कर लिया, वो ठीक हो गए, ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन वो अंदर से ख़त्म नहीं होता। फिर एंटीबायोटिक का महीने बाद कोर्स कर लिया, फिर 2 महीने बाद कोर्स कर लिया। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो बाद में मेंटली बड़े डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि पेशाब वाली जगह पे जो बनते हैं उनके लिए बाद में फिर शादी का प्रॉब्लम बनता है। यहाँ पे भी अगर वो पट्टियाँ करनी शुरू कर देते हैं तो मेंटली बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, होम्योपैथिक में इसका कंप्लीट क्योर है। मैं तो उसके लिए एक डाइट प्लान देता हूँ और साथ फिर डाइट प्लान पे मेरी एक वीडियो है, वो आप एलर्जी से रिलेटेड एक वीडियो है, मैं ऊपर लिंक देने की कोशिश करूँगा, वो आप देखिएगा। उसमें एनिमल थिंग्स छोड़ दें, आप वेजिटेबल लें, वो जल्दी फिर बेहतर हो जाता है। अगर ना भी छोड़ेंगे तो ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन फिर देर लगेगी। इसमें होता यह है कि जितना अरसा तकरीबन हो गया है उससे 1 क्वार्टर टाइम लगेगा, इंशाल्लाह पेशेंट ठीक हो जाता है। इसमें बीमारियाँ मेडिसिन कौन कौन सी हैं, अब मैं ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली तो 3 दवाएं जो क्यू में सबसे अच्छी हैं, उनका आप कम्बिनेशन भी कर सकते हैं और उसको अलग अलग भी ले सकते हैं। पहली बात जहन में रखें बात कि कोशिश करें अगर आपको HS हो गया है तो करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से दिखाएं। मेरे पास आ जाएं, मुझे पिक्चर्स भेजें, मैं आपको दवाई पार्सल कर दूंगा। बेहतर है कि मुझे आके दिखाएं। फैसलाबाद में मेरा क्लिनिक है, सूसा रोड, मदीना टाउन में। नहीं तो फिर जहाँ भी आप हैं हम दवाई पार्सल कर देंगे। सिम्टोमेटिकली इसका ट्रीटमेंट होता है, ये नहीं होता कि एक ही दवाई सबको दे दी जाए तो सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, कोई शख्स ऐसा है जिसके ज़ख्म होते हैं तो पस पड़ जाती है, उसकी और दवाई है। कोई शख्स ऐसा है जिसको ज़ख्म होता है तो पस बिल्कुल नहीं पड़ती, वो फ़ौरन ठीक हो जाता है, लेकिन उसको भी HS है, यानी यहाँ पे या यहाँ पे अब शाह वाली जगह पे फिंसियाँ बनी हुई हैं, तो उसकी दवाई अलग होगी, उसकी दवाई अलग होगी, बच्चे की अलग होगी, बड़े की अलग होगी, फीमेल की अलग होगी, मेल की अलग होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी करीबी डॉक्टर्स को दिखाएं। मैं वैसे बताना चाहूँगा कि इसमें दवाएं कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डॉक्टर्स के लिए, मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोक्रोटाइल क्यू, इकिनेशिया क्यू, बेरबेरस एक्वोफोलियम क्यू, ये तीनों दवाएं बहुत अच्छी हैं। अच्छा, एक नीम से दवाई बनती है, ठीक, मुझे उसका नाम उसका तलफ़ुज़ नहीं आता, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी दवाई है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं नाम कोशिश करूँगा लिखने की वहाँ नीचे। तो वो हिकमत में भी इस्तेमाल होती है। आपको पता है कि जो इलाज है उसकी माँ जो है वो हिकमत है। पहले हकीम हिकमत से ही इलाज शुरू हुए हैं सारे, उसके बाद एलोपैथिक बनी और फिर होम्योपैथिक बनी। तो नीम का इस्तेमाल, नीम से हमारा मदर टेंचर बनता है। नीम का पौधा, जो निम का पौधा पंजाबी में जिसको कहेंगे, उससे हमारा मदर टेंचर बनता है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में डाल के पीना होता है। और ये जो तीनों मदर टेंचर मैंने ऊपर बोले हैं, ये भी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब उसके बाद अगर सिम्टोमेटिकली चले तो हाइपर सल्फर में अगर दर्द है दानों में और येलो कलर की पस है तो हम हाइपर सल्फर देते हैं। हाइपर सल्फर 200 में दे सकते हैं। पेन है तो साथ आर्निका दे सकते हैं। वाइट कलर की अगर पस है तो सिलेशिया दे सकते हैं। अब सिलेशिया उनको दे सकते हैं जिनके किसी भी जगह अगर कट लग जाए तो पस बननी शुरू हो जाती है, तो उसमें सिलेशिया बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ लैडम पाल एक मेडिसिन है, वो दे सकते हैं 200 में, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन सिम्टम्स का मिलना ज़रूरी है। मैं बार बार कहूँगा कि डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो जल्दी आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे।
इसके साथ जैसे मैंने पहले बताया कि कैलेंडोला की पट्टियाँ भी कर सकते हैं आप, और कैलेंडोला 30 में इनटेक भी कर सकते हैं, यानी 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 3-3 कतरे आप पी सकते हैं। तो HS का कंप्लीट होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर किसी भी पेशेंट को है तो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेरे से कंसल्ट करें, नीचे नंबर मैंने दिया हुआ है, उसमें दवाई हम यहाँ आ गया क्लिनिक पे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हम पार्सल कर देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर मेरा नाम, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर इलाज में एंटीबायोटिक ही खाना पड़े, होम्योपैथिक दवाई में मुकम्मल इलाज मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।